ये इस तरह के कमेंट्स जो है ना मैंने दूसरी वीडियोस में भी देखे थे, वहाँ पे भी आए थे। मैंने बाद में जब बैठ के कमेंट्स पढ़े वहाँ पे काफ़ी इससे रिलेटेड आए हुए थे। पहला सवाल ये था कि भाई इंग्लिश में अगर डिग्री है तो फिर उसकी ट्रांसलेशन क्यों करानी है। दूसरा सवाल था कि भाई अगर डिग्री नहीं है तो फिर क्या है। इसी तरह से डिग्री से रिलेटेड काफ़ी अच्छे खासे सवाल थे। तीसरा एक सवाल यह था कि मैं जिस मुल्क से आ रहा हूँ उसने अपने मुल्क का नाम लिया हुआ था, तो वहाँ से क्यों करवानी है टेस्टेशन सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से। भाई आप जिस मुल्क में जा रहे हो ना उनके अपने रूल्स हैं, ठीक है। अब आप सऊदी आ रहे हो फॉर एग्जांपल, यहाँ आने के लिए आपको उनकी ही एम्बेसी से जो है डिग्री टेस्टेशन करानी मस्ट है। उनका रूल है, अब उनकी मर्जी है यार। दूसरी चीज़ आप कह रहे हो कि उसकी ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है अगर डिग्री इंग्लिश में, तो ये लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में उसकी टेस्टेशन करवा रहे हैं। तो आप अगर ट्रांसलेशन करा रहे हो तो वो इनके पास जमा हो रही है, वो इनके पास एज ए प्रूफ हो जाएगा। 30 या 35 साल की जो है वो ट्रांसलेशन हो जाती है। ट्रांसलेशन करा के आप उसको सबमिट करवा दो, बजाय इसके कि आप इस्तेकदाम के ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे जाके आपको वहाँ से वापस भेजेंगे कि भाई इसकी ट्रांसलेशन करो। मुझे भी इस चीज़ का नहीं पता था, ये चीज़ मेरे साथ हुई है इसलिए मैंने बताया। मैं इस्तेकदाम के ऑफिस गया था, वहाँ पे मेरे पास सब कुछ पूरा था, सिर्फ एक डिग्री की ट्रांसलेशन नहीं थी क्योंकि ये उस टाइम नया शुरू हुआ था। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। वहाँ से निकल के फिर मैं स्पेशल रियाद के दूसरे कोने में गया ट्रांसलेशन करवाने के लिए। अर्जेंट में ट्रांसलेशन करवाई, 1 घंटे बाद उसने मुझे ट्रांसलेशन दी, वापस मैं फिर इस्तेकदाम के ऑफिस गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेशन कर लो, आपका क्या जा रहा है।